बोलिए हालेलुया, नहीं तो चुपचाप रहिए हालेलुया। उनके शादी से ऐतराज नहीं है तो बोलिए हालेलुया। सो अगर तीसरा पुकार नहीं हुआ है तो ये भी एक पुकार है। सो अगर हालेलुया नहीं बोल रहे हो तो आपको ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन है तो कमिटी के सब अच्छा पूरा दस्तावेज लेकर क्या ही कि नहीं इनका विवाह नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो बोलिए हालेलुया। लास्ट चांस। पास्टर लोग देखेंगे कौन नहीं बोल रहा। जिसको ऑब्जेक्शन है बिल्कुल मत बोलिएगा, हम लोग समझ जाएंगे, आपको सामने बुलाएंगे और आप गवाह सबूत सब पेश करेंगे, हम लोग शादी को रोकेंगे। जिसको प्रॉब्लम है वो चुपचाप रहेगा हालेलुया। आगे बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से एक बार के एक नए परिवार को परमेश्वर बसाने जा रहा है। और जब लोटा पानी एंगेजमेंट के लिए वसीयत के लिए हम लोग आए थे तो मैं बोल रहा था कि आज दूल्हा बनकर के खड़ा है अशोक पूरा ना, आपका नाम अशोक पूरा, उसको कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं बताया था आपको ना, क्योंकि उसको लग रहा था क्या जितना लंबा प्रचार करेगा पास्टर उतना ज्यादा देर हम इसके सामने बगल में बैठे रहेंगे, शिलामणि के बगल में बैठे रहेंगे। सो वो चाहता था कि पास्टर बहुत लंबा प्रचार करे, लेकिन आज वो सोचता है जितना छोटा प्रचार करे तो मैं दुल्हन को लेकर के जाऊंगा। खाना नहीं भी मिलेगा तो चलेगा लेकिन दुल्हन मिल जाएगा मुझे, कब प्रचार छोटा होगा तब। सो मैं सोचता हूँ आज बिल्कुल छोटा सा प्रचार आपके बीच में करूं, क्योंकि दूल्हा नाराज होगा तो फिर कैसे खाएंगे, है ना। सो बड़े छोटे शब्दों में मैं संदेश को आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। उत्पत्ति के पुस्तक उसका 24वां अध्याय है, ये निकाल लीजिए। उत्पत्ति उसका 24 अध्याय और उसके 3रे वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इस अध्याय में परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था और उसका आशीष ये था कि मैं तुम्हारे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। कितना बढ़ाऊंगा? परंतु आज सरकार बोलता है हम दो हमारे दो। सुने आप लोग? उसके बाद फिर डेवलप किया, अपडेट हो गया, फिर आ गया हम दो हमारे एक। सो मुझे इससे लेना देना नहीं है, परंतु परमेश्वर ने जो अब्राहम को आशीष दिया वो ये था कि मैं तुम्हारे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। परंतु परमेश्वर ने भी इस मेथड को माना था कि अब्राहम आप दो परंतु आपके एक, है ना। और अब्राहम के कितने बेटे हुए? एक। कितने? एक। हाँ बोलो एक बोलो। कितने? बोलो एक बोलो। अब्राहम के कितने बेटे थे? एक। हाँ? एक। सोमरा मंगला बुधवा ऐसा। एक बेटा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, जिसको सरकार आज समझा है, परमेश्वर वर्षों पहले समझा था। बोला अब्राहम आशीष तो मैं दूंगा लेकिन तुम्हारा एक ही बेटा होना चाहिए। और परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दिया और उस एक बेटे से परमेश्वर ने अपने वंश को बढ़ाता गया, इतना बढ़ाया कि मिस्र में जब इस्राएली लोग पहुंच गए तो मिस्र के राजा को तकलीफ होने लगा, डर गया। लिखा है वो बोलता है नहीं ऐसा ना हो कि ये इस्राएली लोग हमारे शत्रुओं से मिल करके हम ही पर आक्रमण करके हम ही को मिस्र से बाहर निकालें। इसलिए क्या करो, इनको सताओ, थोड़ा जुगाड़ दो और ज्यादा ईटा मांगो। सताओ हुआ कि नहीं? परमेश्वर एक ही बेटा से आशीष देना शुरुआत किया, लेकिन बढ़ता गया, मिस्र में तकलीफ हो गया और आज अब्राहम के कई संतान यहाँ पर हम लोग बैठे हुए। हालेलुया, हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। अब्राहम के संतान आज भी बढ़ते जा रहे हैं। बेटा एक था परंतु ब्लेसिंग आज भी बढ़ता जा रहा है। आज भी इतना ज्यादा ब्लेसिंग बढ़ गया है कि हमारे भारत सरकार को भी तकलीफ है। सुने तो प्रभु को महिमा मिले, नहीं सुने तो ज्यादा महिमा मिले। आज भी परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता आ रहा है, परंतु जब परमेश्वर पहले पीढ़ी
24 अध्याय में परमेश्वर के प्रतिज्ञा जो परिवार का है आशीष, उसको किस रीति से परमेश्वर ने अंजाम दिया उसे हम देखने पाएंगे। 3 खास बात मैं आपके सामने में रखूंगा। पढ़िएगा 30वां वचन। और मुझ से आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ था कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके भी मैं रहता हूँ किसी को न लाना। हाँ, अब्राहम अपने दास एलियाजर से कह रहा है कि जाओ मेरे बेटे के लिए लड़की लाना। बहुत सारी बातचीत दोनों के बीच में हुआ है, और लेकिन इस बात के बीच में अब्राहम एक खास बात कह रहा है एलियाजर से। सब कोई कान खोल करके सुनिएगा। वो ये कि एलियाजर को परमेश्वर का दास अब्राहम एक शपथ खिला रहा है, प्रतिज्ञा करा रहा है। वो कहता है मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के विषय शपथ खा। इसका शपथ आकाश और पृथ्वी। बहुत लोग बोलते ना मां कसम बोलत हो। सुने आप लोग, कौन प्रॉमिस कसम खाते हैं, हम सच बोल रहे हैं। न माँ का कसम, न बाप का कसम, न सरकार का कसम। यहाँ पर अब्राहम आकाश और पृथ्वी के बनाने वाला परमेश्वर का शपथ खिला। पहला बात ये इम्पोर्टेंट कि परमेश्वर जो आशीष दिया, उस आशीष का शुरुआत कैसे हो रहा है? आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के चर्चा के साथ। हालेलुया। परिवार का आरंभ ऐसा ही होना है। कुछ दिन पहले मैं एक विवाह में अटेंड कर रहा था, वचन को सुन रहा था, और वो प्रचार कर रहे थे परमेश्वर के दास, और वो कह रहे थे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। किसके अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। इसी चैप्टर का वो वचन था, और वो 3 तारीख का ही बात है। साथ ही में वचन दत्त का प्रोग्राम था, माफ कीजिए, वचन दत्त का प्रोग्राम। और जब इसहाक के लिए लेके आने की बात है, तो दुल्हन का बाबा जो है वो बोलता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तेरी मर्जी के अनुसार नहीं एलियाजर, मेरी मर्जी के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। विवाह परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। विवाह का आरंभ परमेश्वर की चर्चा के साथ होना चाहिए। जो आसमान को बनाया और जो पृथ्वी को बनाया है, वही सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। आज लोग बड़े भूल भुलैया में पड़े हैं। हम बात कर रहे हैं आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की, लेकिन लोग अपने हाथों से बना लेते हैं और फिर उसी को दंडवत भी कर लेते हैं और बोलते हैं तो है हमारा परमेश्वर लगे, तो है हमारा देवता लगे। अगर उस मिट्टी के मूर्त का मुंह होता तो बोलता अरे फलना गलत बोला थे, तो है हमके बनाई, तो है हम हमारी बोलेगा कि नहीं? लेकिन बोल नहीं सकता, इसलिए नहीं बोलता। लोग परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे। समझना पड़ेगा, आंख खोल के देखना पड़ेगा कि जानना होगा सच्चा परमेश्वर कौन है। लोग करोड़ों की तादाद में कहते हैं परमेश्वर है, परंतु एक जंगल में बोलते हैं 2 शेर नहीं रह सकता, 2 राजा नहीं रह सकता। शेर तो बहुत रहते हैं, लेकिन 2 राजा नहीं हो सकते। एक देश में 2 प्रधानमंत्री बोले ना रह सकते हैं क्या? एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री, तो एक दुनिया में हजारों करोड़ों परमेश्वर कैसे हो सकते? एक ही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर जो आसमान और पृथ्वी को रचा है। अब्राहम अपने दास से कहता है सुनो एलियाजर, तुम जा रहे हो मेरे लिए बहू लाने के लिए, तो उस परमेश्वर की शपथ खाना जो आसमान को बनाया, जो पृथ्वी को बनाया है। बाइबल के पहले पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन बतलाता है कि हमारा परमेश्वर आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पढ़िएगा एक बार उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन जल्दी से उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन। हाँ, आदि में वचन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
ये सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सच्चा परमेश्वर को जानना है। ये जो विवाहित में जोड़ने वाले थोड़ी देर के बाद आप दोनों को सच्चा परमेश्वर को पहचान करके चलना है। कई बार लोग बोलते हैं हमारे पुरखा से चलता हो, पुरखा से चलने से नहीं चलेगा। मैं कई ऐसे लोग को जानता हूँ जो पढ़े लिखे नहीं, परंतु कभी नहीं बोलते हैं अरे पुरखे से चलते आवा तो हमारे बापो ने पढ़ रहा हो, हम नहीं पढ़ी, हम छुओ के नहीं पढ़ाबो, काले की पुरखा से चलते। सब सुन रहे हैं तो हाँ, नींद तो नहीं लग रहा है? भाई डर लग रहा है कि नहीं? एक बार एक शादी में मैं अटेंड कर रहा था, पास्टर के बगल में बैठा था, शादी देने वाला पास्टर खड़ा हुआ, पूरा मेरी ब्रांच चर्च था, वो मुझे बड़ा ध्यान से देख रहा था। मैं सोचा उसको बगल में देखना चाहिए, मेरी और क्यों देख रहा है? तो थोड़ी देर में बोलता पास्टर मैं ही पढ़ाता हूँ। अजूब भाई ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत लोग बोलते पुरखा से चलते आवत हो, नहीं मेरे प्रियो, पुरखा से चलते आने से नहीं चलेगा। हम अपने आंखों को खोलना होगा। हमें जैसे हम नहीं भी पढ़े तो हम अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि हम बेवकूफ होते जा रहे हैं। आया ना? हाँ, तो जो नहीं पढ़ा अपने बच्चे को पढ़ा रहा हो, बेवकूफ है क्या? वो क्या है? बुद्धिमान है। अब उसको समझ आ गया है कि बच्चा के लिए पैसा नहीं भी जमा करेंगे चलेगा, लेकिन बच्चा को एजुकेशन देना जरूरी। मैं पैसा खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन अगर एजुकेटेड रहेगा बच्चा तो कल को बहुत सारा पैसा कमाएगा। सबकी आंखें खुल गई, लोग बुद्धिमान हो गए हैं, और इसलिए पीढ़ी से चले आने वाले अनपढ़ होने की पीढ़ी से पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया को तोड़ करके अपने बच्चे को एजुकेशन देते हैं। ठीक वैसा ही हमें भी अपने आंखों को खोलना होगा। पीढ़ी से चाहे कुछ भी क्यों ना चले, हमें पहचानना होगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। एक ही है जो आसमान और पृथ्वी है। मैं हालेलुया, पता नहीं मैं बोला था यानी मैं बार बार बोलता हूँ ये बात। दो ही प्रकार के परमेश्वर, पहला परमेश्वर जिसने आकाश और आगे बोलिए पृथ्वी को, आप लोग भी बोलिए ना, आकाश और दूसरा मालूम कौन? जिसे मनुष्य ने बनाया। एक परमेश्वर वो जिस आकाश और पृथ्वी को बनाया, मनुष्य को बनाया। दूसरा परमेश्वर जिसे मनुष्य ने बनाया, लोग से परमेश्वर। हमें अपने आंखों को खोलना होगा, सच्चे परमेश्वर को पहचानना होगा। आज इस विवाह के मौके पे हर प्रकार के लोग हम लोग यहाँ पे जमा हैं, लेकिन सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट ये है कि विवाह में हमें जानना होगा सच्चा परमेश्वर कौन है। अब्राहम को मालूम है सच्चा परमेश्वर कौन है। मैं याद से कहता हूँ उस परमेश्वर की शपथ खाना जो आसमान और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सच्चा परमेश्वर को जानना है, पहचानना है। दूसरी बात मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। दूसरा अध्याय उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 7वां वचन, मैं माफ कीजिएगा 24 अध्याय का 7वां वचन, 24 अध्याय का ये 7वां वचन पढ़िए। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर में और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वश कर दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, और बार बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। मैं जल्दी से 2 पॉइंट को बोल करके समाप्त करूंगा। पहला पॉइंट क्या था? हमें किसे जानना है? परमेश्वर को केवल नहीं, सच्चा परमेश्वर को जानना है। हमें हालेलुया, सच्चा परमेश्वर को पहचानना है। दूसरी पॉइंट हम ये देख रहे हैं, अब्राहम जब एलियाजर से बात करता है तो एलियाजर क्या बोलता है मालूम? अगर वो लड़की नहीं
अब ये जवाब देता है अब्राहम और बोलता है, सुनो, जो यहोवा परमेश्वर ने मुझे मेरे माँ बाप के घर से बुलाया है ना, वही परमेश्वर तेरे आगे आगे दूत को भेजेगा। मतलब नहीं आने का सवाल ही नहीं है इलियाजर। मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर पर है कि जो मुझे बुलाया है, जो मुझे आशीष दिया है, प्रतिज्ञा दिया है, वो मेरे बेटा के लिए बहू को भी लाने में तेरी मदद करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मालूम क्या है यहाँ पर? अब्राहम को अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। आमीन, हालेलुया। अशोक भाई, सिरावली बहन, फैमिली चलाना आसान नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग शादीशुदा लोग बैठे, मुझे एक कपल खड़ा होकर के दिखाइए जो ये बोले कि शादी के बाद हमारे पारिवारिक लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं है। कोई आप एक बच्चा आता है, वो सच बोल रहा है, लेकिन शादी नहीं हुआ उसका। विवाह को मेंटेन करना आसान नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि विवाह प्रभु की आशीष है और प्रभु की आशीष को शैतान बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए शैतान बिगाड़ने की कोशिश करता है। और इसलिए आप दोनों को खास करके मैं कहना चाहूंगा, अपना संपूर्ण भरोसा यहोवा पर अब्राहम के जैसा। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें जोड़ा है वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हमारा भरोसा किस पर है? बैंक बैलेंस पर नहीं, प्रॉपर्टी पर नहीं, कितने बड़का मोरा हो सिकर में नहीं, कितने को बैंक बैलेंस हो नहीं, हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। फैमिली को अगर बसाना है तो सच्चे परमेश्वर को पहली बात जानना है, दूसरा सारा भरोसा उसके ऊपर में रखना है। मालूम मैं आज क्यों बच्चों को बोल रहा हूँ, जनरली साधारणता 2 दिन बाद शादी में प्रचार किया जाता है, अपनी पत्नी से प्रेम करना। मुझे बताइए किसे नहीं मालूम है कि अपनी पत्नी से प्यार करना है? मालूम? अपने पति के अधीन रहना किसे नहीं मालूम? मालूम है। इसलिए मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ अशोक भाई, आप कीजिएगा अपनी पत्नी से प्यार, आपकी पत्नी आपके अधीनता में रहेगी, परमेश्वर के भय में आप लोग चलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जहाँ लोग चूकते हैं वो ये है कि सच्चे परमेश्वर से दूर होते, परमेश्वर पर भरोसा कम हो जाता और उसके बाद परिवार में दरार आना शुरू होती। हमें बुद्धिमानी से आगे बढ़ना है वैवाहिक लाइफ में, अपने सच्चे परमेश्वर को जानना है, सच्चे परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है। तीसरा बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा। इसी 7वें वचन में अब्राहम कहता है, वही परमेश्वर अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले। अब्राहम किसको भेज रहा है? एलियाजर। सबको जोर से बोलिए, किसको भेज रहा है? एलियाजर। अब्राहम इलियाजर को भेज रहा है और अब्राहम कहता है मेरा परमेश्वर दूत को भेजे। मैं तुम्हें भेज रहा हूं इलियाजर, परंतु मेरा परमेश्वर अपना दूत को भेजेगा, वो भी तुम्हारे आगे आगे। इससे पहले कि तुम लड़की के घर पहुंचोगे मेरा दूत वहां पे पहुंचेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट जगह में स्वर्गदूतों का चर्चा बाइबल में मिलता है। कहां पर मिला है? कहां पे स्वर्गदूत का चर्चा बाइबल के अंदर? बोले ना, अभी तो थोड़ा दिन पहले क्रिसमस मनाया है ना, मरियम के पास आया स्वर्गदूत, बोला हालेलुया जय तेरी हो। कौन आया? जोर से बोलिए ना, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आया, इंपॉर्टेंट है इसलिए आया। और कहां आया स्वर्गदूत? हाँ, गडेरियों के पास कौन आया? इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसलिए आया। बाइबल में और कहा स्वर्गदूत का चर्चा? टेस्ट नहीं ले रहा हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आना चाहिए हम सबको। हाँ, बिलाम जा रहा था श्राप देने के लिए गधे के ऊपर बैठ करके, गधे को मारता लाठी, लेकिन गधा आगे जाता ही नहीं, क्योंकि आगे में कौन खड़ा था? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत तलवार लेकर के। स्वर्गदूत बड़े खास जगह में आता, और वो पहली और अंतिम दफा था कि गधा भी बोला। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग थक गए क्या? हम लोग मसीह एक फैमिली है, मैं बोल रहा हूँ शायद आप थक रहे हो, ऐसा है क्या? गधा भी पहली बार बोला।
कहानी याद आ गया, बोलूं या ना बोलूं समझ में नहीं आ रहा। बोलिए बोलिए। देखिए कहानी सुनने के लिए बोलिए, वचन के लिए पूछेंगे थोड़ा देर के बाद उनके बोले आगे कि नहीं, तो मेरे पास तो टाइम हो गया। दो गधा थे, दो क्या थे? गधा थे। एक गधा धीरे धीरे पतला दुबला होता जा रहा, लेकिन दूसरा गधा जो तगड़ा होता, तो हर दिन ये लोग मिलते थे शाम शाम को। तो एक गधा बोला दूसरे से, गधा भाई आखिर बात क्या है, तुम सूखते जा रहे हो? गधा बोला यार क्या करें, तेरा मालिक बहुत अच्छा है। हाँ वही बात, थोड़ा सा किचन डिपार्टमेंट थोड़ा सा धीरे से बोलिए ताकि हम लोग बोल सके। सो वो गधा बोला तुम्हारा मालिक बहुत अच्छा है, तुमको बड़ा अच्छा खिलाता पिलाता है, इसलिए तो मोटे तगड़े हो गए, परंतु मेरा मालिक अच्छा नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं देता हमको, इसलिए हम पतलाते जा रहे हैं। तो बोला ऐसा करो ना, तुम अपना मालिक बदल लो। क्या बदल लो? बोला वो मालिक को छोड़ो, मेरा मालिक के पास चलो, बड़ा खिलाता है दबा दबा के, अच्छा अच्छा, नहीं देख लो कितना मोटा हो गया, हम रिकमेंड करेंगे मेरे मालिक के पास, चलो मेरे साथ। बोला नहीं जी, जो भी अपना मालिक मालिक ही होता है, तो नहीं जाएंगे। फिर 6 महीना बीत गया, फिर मुलाकात किया और सुन गया। तो बोला यार तुम क्या कर रहे हो, मालिक बदलो। क्या बदलो? जोर से बोलिए एक बार, मालिक बदलो, मालिक बदलो, मालिक बदलो, मालिक बदलो। तो वो बोलता है नहीं बदलेंगे, जैसा भी है मेरा मालिक है। तो मोटा वाला गधा बोला हमको समझ में नहीं आ रहा यार, तुम पतलाते पतलाते सूख गए हो बिल्कुल, फिर भी मालिक नहीं बदलते हो, तुम इतना वफादार हो अपना मालिक का। वो मालिक जो तुमको खाना नहीं देता है, मोटा तगड़ा था, सूख गया तो इतना वफादार हो। तो वो गधा बोलता है नहीं भाई, बात कुछ दूसरा है। क्या है बात? तो बोला क्या बात है बताओ। असल में मेरा मालिक का घर में एक बहुत सुंदर लड़की है। कौन बोल रहा है? तो बोले ना गधा। गधा बता रहा है दूसरे गधा को, मेरे मालिक का घर में एक बहुत सुंदर लड़की है। तो बोला उससे क्या, लड़की सुंदर होगी लेकिन खाना तो नहीं मिल रहा, चलो मालिक चेंज करो। क्या चेंज करो? बोला नहीं चेंज करेंगे मालिक। बोला ऐसा ही स्थिति रहेगा तो तुम मर जाओगे। नहीं मरेंगे, हम बड़ी उम्मीद के साथ ले रहे इसी मालिक। बोला तुम्हारा उम्मीद क्या है बताओ। तो बोला वो सुंदर लड़की जो है जब बदमाशी करती है, अपना बाप का बात नहीं मानती है, तो मेरा मालिक बोलता है उसको ऐसा ही जिंदगी जियोगी बोला तो एक दिन गधा के साथ तेरा शादी कर दो। हम बड़ी उम्मीद लगाए हैं कि एक दिन मेरा शादी सुंदर लड़की से हो जाए। कौन बोलता है? गधा। होगा पूरा नहीं, वो हवा में चल रहा, परंतु बाइबल में जो गधा बोला वो ऐसे ही नहीं बोला। बाइबल का गधा जब बोला तो उसने स्वर्गदूत को अपने सामने में खड़ा देखा, वो भी ज्वाला में तलवार को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सही समय में सही जगह में अपने दूतों को भेजने वाला परमेश्वर। मालूम क्यों? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया है, जिसकी उपस्थिति में आज इस विवाह को हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। ये स्वर्गदूत का चर्चा अब्राहम इलियाजर से कर रहा है। मैं तुम्हें भेज रहा हूं इलियाजर बहाना वारा नहीं आना चाहिए कि लड़की ऐसा होगा वैसा होगा, क्या करेंगे? तब अब्राहम बोलते हैं सुनो, मैं तुम्हें भेज रहा हूं लेकिन मेरा परमेश्वर अपना दूत तुम्हारे आगे आगे भेजेगा। ये तीसरा पॉइंट है। क्यों मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि फैमिली इंपॉर्टेंट है, परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने पहला इंसान बनाने के बाद इंसान की जिंदगी में यदि कुछ आशीष दिया तो वो आशीष तब दिया है जब परिवार को उसने बनाया। परिवार बनाने के बाद आशीष दिया या पहले दिया था? उत्पत्ति की पुस्तक याद कीजिए, कब परमेश्वर बोला फलो फूलो पृथ्वी में बढ़ जाओ? कब? फैमिली बनाने के बाद, परिवार
केवल संतान की आशीष नहीं, और भी कई ब्लेसिंग है। जब तक विवाह में बंधन में नहीं बंधते तब तक कुछ आशीषें हैं जो रुकी रहती है। इसलिए जवान भाई बहन तैयारी करें, सच्चे परमेश्वर को जानिए और सच्चे परमेश्वर को पहचानने वाली लड़की से ही शादी कीजिए। जवान भाई लोग आमीन नहीं बोल। सकल और सूरत में नहीं जावा, नीति वचन में लिखा है शोभा और सुंदरता व्यर्थ है। सुंदर लड़की देख करके कभी नहीं जाना भाई लोग। लड़की ने ये देखना कि वो सच्चा परमेश्वर को जानती है। आमेन। भाई लोग जो बैचलर है बोले शादी नहीं किया, ऐसे भाई लोग बोले आमेन। बहुत कोई बोले रहे हम तो पहले सुंदरते में चले गए, कैसा छोड़िए वो सब। ऐसा लड़की ढूंढिए जो परमेश्वर को जानती है। बहन लोग मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपका विवाह नहीं हुआ, सुंदर लड़कों में मत जाइए, ये सब में मत जाइए। आपको पता भी नहीं होगा वो लड़का दूसरा का गाड़ी लेकर के आता हो। समझ रहे? कोई होगा जो अपना बाप को जमीन बेचवा करके गाड़ी खरीद लिया, दोस्ती यारी में निकल गया, बोलोगे भाई देना एक बार तेरा गाड़ी हम आते हैं। गया होगा आपके पास, आपको बैठा के घुमाया होगा, वो गाड़ी में मत जा। बहन देखना, जो लड़की से तुम्हारा शादी करना तुम चाहती हो वो लड़का सच्चा परमेश्वर को जानता है। देखो मैं अभी याद आ रहा है, वो तो नहीं जानता, ऐसा रिश्ता को तोड़ी, ऐसा रिश्ता से बाहर आई, क्योंकि परिवार परमेश्वर बसाने वाला है। परमेश्वर को जानने वाले लड़का और परमेश्वर को जानने वाली लड़की का विवाह होना चाहिए। कई बार पास्टर को दिक्कत हो जाता है, कैसे करेंगे, तब लोग जुगाड़ भिड़ाते हैं, ऐसा करो उसको वो चर्च भेजो, कुछ दिन वो चर्च भेजो। नहीं, सक्सेस नहीं करेगा। सक्सेसफुल विवाह करना है मसीहों को, तो प्रभु को जानने वाले लड़का है। आमेन, हालेलुया। तीन बात को गांठ बांध लीजिए। अब्राहम सच्चा परमेश्वर का चर्चा करता है, जानना है। अब्राहम संपूर्ण भरोसा यहोवा पर करता है। अब्राहम यहाँ बैठा, लड़की कहाँ से आएगी मालूम नहीं, लेकिन फिर भी भरोसा परमेश्वर पर। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का दूत विवाह के बंधन में हस्तक्षेप करता है। हालेलुया, एक इम्पोर्टेंट है। आइए अपना आंखों को बंद करें, छोटा सा प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद, मान परमेश्वर तेरे वचनों के लिए धन्यवाद, जो वचन हमारे लिए दीपक और उजाला का काम करता है। प्रभु परिवार के विषय में प्रभु जो आज हमने समझा है, ये केवल इसलिए क्योंकि आपके वचन में ये मौजूद है। दया कर पिता, आज जो विवाह के बंधन में जुड़ने जा रहे हैं ये दोनों तुझे पहचानने वाले, तुझमें लिपट के चलने वाले बने रहे। और महान परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर, संपूर्ण भरोसे तुझ पर करने पाए, और प्रभु तेरे दूत के हस्तक्षेप को ये अपनी जिंदगी में महसूस करके जाए। सामने जितने भी बैचलर भाई बहन बैठे हैं प्रभु यहाँ पर, उनके लिए भी दुआ कर, आने वाले समय में उचित रिश्ते में बंधने के लिए मदद कर प्रभु। गलत संगति से, बुरे रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपसे आशीष दे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।